और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी यानी कल से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा। इस बार योगी सरकार पेपरलेस बजट पेश करेगी। इससे पहले बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सर्वदलीय बैठक की और सभी से सहयोग मांगा। विपक्ष नेताओं ने बजट के अलावा आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कराने की मांग की है। यह भी कहा कि अगर हमारी बातों को अनसुना किया गया तो अपनी आवाज मुखर करेंगे। बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। तो प्रदेश की खराब जो कानून व्यवस्था है उस पे सरकार को घेरने की तैयारी है। स्मार्ट मीटर की खराबी का मामला भी उठेगा। स्कूलों में जबरन फीस की वसूली का मुद्दा भी उठाने की तैयारी की जा रही है। तो किसानों को हो रही खाद की परेशानी भी सदन में इस मुद्दा को भी उठाया जा सकता है। वेतन भत्तों में कटौती का मामला भी अहम रह सकता है। ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मामला विपक्ष वक्त वक्त पे उठाता रहा है। नेगेटिव रिपोर्ट पर एंट्री मिलेगी तो प्रदेश की खराब व्यवस्था, कानून व्यवस्था को आधार बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। और लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट में घोटाले के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की और 6 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। इस मामले में सीबीआई ने 2 इंजीनियर और कुल 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूप सिंह का नाम भी सामने आया है। साथ ही जूनियर असिस्टेंट राजकुमार यादव पर भी सीबीआई ने शिकंजा कसा। इसके अलावा के समन कंपनी और 2 डायरेक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। तो रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने शिकंजा कसा है। 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। लखनऊ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। इस बीच एलडीए ने अधिशासी अभियंता के बंसला के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और 8000 स्क्वायर मीटर जमीन को प्राधिकरण ने कब्जे से छुड़ाया है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ बताई जा रही है। वहीं इस बीच एलडीए का बुलडोजर पक्के निर्माण से लेकर झोपड़पट्टी जो है उन पर भी चला और अतिक्रमण को हटाया गया। एलडीए लगातार पिछले कई दिनों से एक्टिव है और इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर 84 दिन हो गए। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। आज किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर हल चलाया, जहां वो फल और सब्जियों की खेती करेंगे। किसान आंदोलन लगातार दिल्ली में जारी है। लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान जो हैं तीनों कृषि कानून बिल के विरोध में डटे हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश जी, जिस तरह से अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं, जितने भी जाट सांसद हैं, विधायक हैं, उनके तमाम नेता हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से एक समुदाय की तरफ जोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि आप भी लगातार जो है जाटों के संपर्क में हैं। ना, हम तो नहीं जाटों के संपर्क में, हम तो किसानों के संपर्क में। ये कहाँ से आगे किसी जाति की उसकी बात कहाँ से आ गया? आंदोलन में तो नहीं ये रहनी चाहिए। ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि पहले उन्होंने और मुद्दों पर तोड़ने की कोशिश करी, अब एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। ये इनका नाश का कारण बनेगा। यानी साफ तौर पर आप जाटों के संपर्क में नहीं हैं? ना, हम तो किसानों के संपर्क में। यह आंदोलन किसानों का है, एक जाति का थोड़ा। कोई इसको जाट महासभा चला रही, इसको ऐसा नहीं है। गलत चीज़ें हैं, नहीं ये करनी चाहिए। सभी समुदायों का स्वागत है, सबका है। अच्छा, एक बात आपने मन से और कही कि कोलकाता भी जाने वाले हैं, वहाँ पे भी चुनाव भी हैं, ऐसे में तो क्यों जा रहे हैं? क्या कोलकाता नहीं जा सकते हम? क्या कोई बैन है कलकत्ता जाना हमारे पे? भाई हमें ऑर्डर दिखाओ, अब हम वहाँ नहीं जा सकते। हम तो जाएंगे। किसान की समस्या वहाँ पे भी बहुत दिक्कत है किसानों को। क्या कुछ दिक्कत है? एमएसपी पर
उनका धान और जो और चीज़ें हैं वो नहीं बिकती वहाँ पे, वो भी जाएंगे। बहुत सी योजनाएं हैं वहाँ पे, लागू नहीं है, जाएंगे। हाँ, बात करेंगे वहाँ की सरकार से भी। लेकिन चुनाव है उस दौरान, तो क्या चुनाव वोट में- की बात नहीं होगी? ना, हम तो वोट की बात करनी नहीं हमें। जो चुनाव है, अब अपने घोषणा पत्र में किसानों के क्या क्या एजेंडे रहेंगे, वे घोषणा पत्र भी तो देखने पड़ेंगे इनके। हाँ, फिर ये कह दीजिए तो घोषणा पत्र का जुमला था, जो घोषणा पत्र में करोगे, जिसकी सरकार आएगी उसको पूरा करोगे नहीं करोगे, ये यहाँ पे भी तो बताना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है कि किसान आंदोलन में लगातार जो है भीड़ कम दिखाई जा रही है, कहा जा रहा है कि टेंट वगैरह खाली पड़े हैं, उसको किस तरह से देख रहे हैं? कहाँ खाली है टेंट? मतलब धूप में सड़कों पर रहे या टेंट में रहे? भाई गर्मी में तो टेंट में ही बैठना पड़ेगा छाया में। लेकिन किसान लगातार आ रहे हैं, आ रहे जा भी रहे हैं। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चलता रहेगा, आना जाना दोनों का चलता रहेगा। लेकिन भले ही कम भी किसान हो तब भी आंदोलन तो जारी है। आंदोलन जारी है, आंदोलन पर कोई फर्क नहीं। अपने किसान खेत का काम भी देखा, क्योंकि काम भी हो गए शुरू, और शादियां भी शुरू हो गई हैं। तो 2 दिन भी बड़ी शादियां थी 16-17 तारीख में। अच्छा, तो 19 तारीख से फिर लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है। और कल जिस तरह से आह्वान किया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने, रेल रोकने की बात की गई, किस तरह से? हाँ, करेंगे, गांव वाले कर लेंगे अपने आप, सब पता उन्हें, कर लेंगे। समय क्या कुछ दे रखा है? 12 से 2-3 बजे, 3-4 बजे के करीब का है। मतलब रोके ना है, ट्रेन पूरी तरीके से बंद होगी 4 घंटे। हाँ, करेंगे, वे कर लेंगे अपना बढ़िया। रेली क्यों रोकी जा रही है वैसे? कर लेंगे काम अपना, तो अलग अलग चीजें हैं। रेल रोक के ही तो चलेगी। आह्वान ये है ना कि सारी ट्रेनें चलवाओ। हाँ, अच्छा सर, आखिरी सवाल, कल वसंत पंचमी थी, यहाँ पर यज्ञ हवन भी किया और उसके बाद लकड़ियाँ रख दी गई, मतलब होली की तैयारी की जा रही है? हाँ, होली की तैयारी, बसंत पंचमी थी ना, तो होली की तैयारी करी गई। होली मना के जाएंगे? हाँ, कहाँ जा लग रहे हैं, हम होली मनाएंगे यहीं, कहाँ जा रहे? ठीक है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। और वहीं हमारे संवाददाता ने गाजीपुर बॉर्डर का जायजा लिया, वहां के क्या हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देखें, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर अब हल जो है वो चल रहा है बाकायदा। भैंस के साथ राकेश टिकैत किसान नेता जो है वो खुद हल जोत रहे हैं, और आप यहाँ तस्वीरों में देखें कि किस तरह से हल जो है वो जोता जा रहा है। और मतलब साफ तौर पर अब गाजीपुर बॉर्डर पर अब से कुछ दिन बाद ही यहाँ पर खेती जो है वो शुरू कर दी जाएगी, और जिस जगह पर सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने कीलें लगाई थी, वहाँ पर अब राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन जो है वो खेती करेगा। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आप देखेंगे तो देखें आप कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो किसान हैं वो इकट्ठा हैं, और सब इस अद्भुत दृश्य को देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे पे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये तस्वीरें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही खेती जो है कर दी जा रही है। यानी डांबर की सड़क है, पक्की सड़क है, उस पर मिट्टी बिछाकर अब राकेश टिकैत किसान नेता खुद जो है वो अब हल यहाँ पर चला रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-24 पर जहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर खेती होनी तय है। तो आप दृश्य देखा आपने कि किस तरह से राकेश टिकैत ने खुद हल चलाया, भैंस के पीछे हल बांधा, और अब NH-24 पे कहीं ना कहीं सब्जियां, फल, सब कुछ यहाँ पर उगाया जाएगा। जो नाम रखा गया क्रांति, किसान क्रांति गेट, वो कहीं ना कहीं अब सफल होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ मैं शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमत जहां तेजी से बढ़ रही है, वहीं रसोई गैस के दाम में भी इजाफा होने से आम जनता का बजट बिगड़ता जा रहा है। इस बीच फिरोजाबाद में लोगों ने सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों से टैक्स हटाने की मांग की, जिसमें देश में बढ़ती महंगाई पर लगाम लग सके। लोगों ने मांग की है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को GST के दायरे में लाया जाए। इससे आम आदमी बहुत परेशान है। कोरोना काल में जो 12 और 14 रुपए का टैक्स लगाया गया था कोरोना का पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसको अब माफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि डीजल और पेट्रोल की कीमत अपने पुराने दामों पे आ जाए, जिससे महंगाई कंट्रोल होगी। और सरकार से अनुरोध है कि जो कोरोना काल में 12 और 14 रुपए का टैक्स डीजल पेट्रोल पर लगाया गया था, उसको वापसी ले लें। और गैस के दाम भी बढ़ते हैं, रसोई का बजट क्या कहेंगे? इससे तो पूरा बजट ही बिगड़ गया है।
जो इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लिए जा रहे हैं इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उससे क्या होगा कि टैक्स की जो अधिकतम रेट 28% है उस पे हम लेने को तैयार हैं। रायबरेली में एक नवविवाहिता ने पति से नाराज होकर खुद को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि युवती ने पति से युवती के मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लिया था, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि युवती ने खुद की जान लेने की कोशिश की, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये हमारी देवरानी हम जेठानी। क्या हुआ इनको, आग कैसे लगी? भैया हमका नहीं मालूम, हम तो दूर रही थी। जब पता चला तो देवर आए बताएं कि भाभी आग लगा ली, तो भाग के सब लोग आए। और कुछ जानकारी और नहीं? बाकी हमको कुछ नहीं पता भैया। किस गांव भाई में? हम अलग, हमसे कोनो मतलब है नहीं रहा। हम यहाँ एको दिन नहीं आए थे, हमसे कोई मतलब नहीं रहा। ना हमसे सास से मतलब, ना ससुर से, ना देवर से, ना देवरान से। लेकिन सुने न तो वजह से भाई भाग के आए, न देखे न तो फिर यूँ आग पड़ गया है। वो बाकी हमसे कोनो मतलब नहीं। किस गांव के रहने वाले हैं आप लोग? पारी पे। ये हमारी बहुरिया, हमको मालूम नहीं साहब, हम यहाँ रहते नहीं थे, वहाँ नहीं रहते थे। हम बाहर 100 मीटर की दूरी पर मतलब रहते थे दूसरे घर में। क्या हुआ, कैसे जली? हमको पता नहीं साहब। कौन कौन था उस समय जिस समय कोई ये नहीं हादसा? था सर। कोई नहीं था? जी नहीं। अकेले? जी। ये किसी अकेले प्रकार थे। का कोई विवाद हुआ था? नहीं, विवाद को हमको पता नहीं सर, क्योंकि हम रहे नहीं, तो हमको क्या मालूम। कुछ पता नहीं है? जी नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि आग लगी? अरे वहाँ देवर जी खाना खाने आए थे, इनके जो पति आदमी, तो उन्होंने बताया। एक पारी नाम की 21 साल की लेडीज आई थी जली हुई, जो कि लगभग 70 से 80% जली हुई है लगभग, और कंडीशन उसका सीरियस है, अनकॉन्शियस थी। और उसके साथ में सास ससुर आए थे। और बाकी ये रहने वाली पारी गांव की है, जगतपुर सीएससी थाना जगतपुर और रायबरेली की सीएससी जगतपुर से रेफर केस है ये। बाकी कंडीशन बहुत ख़राब है, जली हुई है। अब कैसे जली हुई है अटेंडेंट वो बता तो पा नहीं रही है मरीज, बाकी जो उसका अटेंडेंट है वो कह रहे खुद नहीं मालूम है। बाकी मैंने फर्स्ट एड किया, एडमिट चल रहा है, एडमिट कर दिया, बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। बाकी अब डॉक्टर साहब सर्जन साहब देखेंगे आगे, कंडीशन क्रिटिकल है उसका। सीतापुर में इन दिनों बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन किया जा रहा है और दिन हो या रात जेसीबी गुजरती रहती हैं। पूरा इलाका इस अवैध बालू खनन को देख रहा है, लेकिन अधिकारी पूरे मामले से अनजान बने हुए हैं। लोगों का मानना है कि अधिकारियों की शय पर ही अवैध खनन किया जा रहा है, जो मोटी रकम पाकर खामोश बैठे हैं। तो बालू खनन से जमीन बंजर हो रही है, प्रशासन मौन है, खनन माफिया बेखौफ है। दिन के उजाले में भी खनन हो रहा है, रात को भी। जौनपुर में एक कानूनगो का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जिसमें कानूनगो का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। कानूनगो का नाम राजनारायण दुबे है और वीडियो में वो पैसे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पैसा क्यों लिया जा रहा है और किससे लिया जा रहा है, इसकी जांच कराई जा रही है। लेकिन पैसों का लेन देन यहां पे हो रहा है। तो कानूनगो का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अब इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये पैसे क्यों लिए गए, कौन दे रहा था। मामला रिश्वतखोरी का बताया जा रहा है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और आए दिन इस तरह की तस्वीरें कैमरों में कैद होती हैं, जहां सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी अधिकारी रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद होते हैं। पूरा मामला जो आपका वीडियो वायरल हुआ है उसमें यही लग रहा है कि एक व्यक्ति जो हमारे चकबंदी कानूनगो हैं उनको हाथ में पैसा दे रहा है। कौन दे रहा है, किस मैटर में दे रहा है, ये उससे स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस घटना को पिलकिछा की एक मैटर है उससे जोड़ के मीडिया के लोग देख रहे हैं। तो पिलकिछा थाने के सामने एक व्यक्ति अपनी भूमधरी में निर्माण कर रहा है। लोगों ने बताया कि वो सार्वजनिक ज़मीन है, थाने की ज़मीन है, लेकिन 2 बार उसकी पैमाइश हो चुकी है। थाने की ज़मीन नहीं है, आदमी की व्यक्तिगत भूमधरी है। लेकिन चकबंदी कानूनगो ने एक तथ्य हम लोगों से छुपाया है कि वहाँ 2019 में ही बंदोबस्त अधिकारी ने एक आदेश किया है कि इस ग्राम के अभिलेख हट गए हैं, जीर्ण शीर्ण हैं, उनका निर्माण कराया जा रहा है।
और योगी सरकार लगातार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है, जिसमें गुंडे माफियाओं की बेनामी संपत्ति कुर्क की जा रही है। इसी के तहत रायबरेली जिले के गोरबाज में भी सरगना हंसराज की करोड़ों की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ कुर्क की। ये थाना कोतवाली में एक शातिर बदमाश जिसका कि नाम हंसराज उर्फ बउआ है, जिसपे करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। उसकी संपत्ति की आज कुर्की की गई है। उसकी संपत्ति की अनुमानित लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है, जिसमें कि एक 2 मंजिला मकान और उसका एक निजी वाहन सम्मिलित है। इस संपत्ति को जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क कर लिया गया है। झांसी के डडियापुरा में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या क्यों हुई, किसने की, इस बात का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमारी माता जी थी, किसी ने रात में आके या कुछ किया, मर्डर किया, क्या किया। सुबह वो जीवित हालत में नहीं थी। वो फ़ोन किया जब सुबह, तब वो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। छोटे भैया ने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। जब फ़ोन नहीं उठाया तो वो देखने आया तो वहाँ पे वो मृत अवस्था में थी। वो यहाँ पे क्या नाम था माता जी? माता जी का रामरती नाम था, रामरती वर्मा। उम्र 63 साल थी। कोई पता नहीं है कैसे क्या हुआ? कुछ नहीं पता कहाँ पे कैसा हुआ। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर तीखा वार किया। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सिंह ने केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ये भेदभाव करने वाली पार्टी है, हिंसा और नफरत की राजनीति में यकीन रखने वाली पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी से संवेदना का पाठ नहीं सीखना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक संवेदनशील, सूझवान, समझदार मुख्यमंत्री हैं और हम हर घटना के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं। इसको भाजपा से हमें सीखने की जरूरत है। वहीं दिल्ली में हुई रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर पूछे गए एक सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की पुलिस व्यवस्था चौपट हो गई है। ये घटना भी उसी का परिणाम है। तो जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई है, ये कानून व्यवस्था का मामला है और मुझे लगता है कि गृह मंत्री को इसके बारे में आके सामने जवाब देना चाहिए। तुमसे नहीं संभलता तो दिल्ली पुलिस दे दो अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे हमने हर विभाग ठीक करके दिखाया, उसको भी ठीक कर दो। बढ़ती महंगाई को लेकर भी संजय सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। संजय सिंह ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन किसानों के गन्ने की कीमत नहीं बढ़ सकी। किसान परेशान है। गन्ने की कीमत 1 पैसे भी नहीं बढ़ी, 1 पैसे। और मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। 4 साल में पेट्रोल डीजल का दाम कहां से कहां पहुंच गया, खाद का दाम कहां से कहां पहुंच गया, सिंचाई का दाम कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन 4 साल में गन्ने का 1 पैसे भी दाम नहीं बढ़ा। तो आय दोगुना कैसे करेंगे आप? हवा में आय दोगुना कर देंगे। तो किसानों का जो आंदोलन है वो एक जायज मांग को लेकर है। जाहिर है किसान आंदोलन को दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूती से समर्थन दे रही है। ऐसे में यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। लखनऊ से जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज। और पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ज्योरा कल्याणपुर में गाली गलौज के विरोध करना युवक को भारी पड़ गया, जहां दबंग ने युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर के सिंधोली थाना क्षेत्र के रहने वाले राजू अपने रिश्तेदार के यहां आए थे, जहां ज्योरा गांव के रहने वाले द्वारिका प्रसाद ने शराब के नशे में धुत होकर उनके रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की और इसका विरोध करने पर एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मृतक राजू गोरा का रहने वाला, ये अपने फूफा जी के यहाँ रहता था काफ़ी समय से। तो ये लोग अपने दावत में गए हुए थे बाबूराम पूरे परिवार से। तो इनके यहाँ एक गांव का ही द्वारका प्रसाद सनाब लालाराम ये दारू पी के आया था और इनके बच्चों से गाली गलौज करने लगा। इतने में ही इन्होंने उससे कहा गाली क्यों आप दे रहे, तो उसने एक लकड़ी का बोटा लगभग 3 फीट का लंबा उनके सीने पे मार दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। गोरखपुर में संपत्ति के विवाद में महिला की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका की बेटी ने अपने पिता की जान को भी खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री से अपनी पीड़ा सुनाने की बात कही। बताया जा रहा है कि महिला की हत्या उसी की बड़ी बेटी और नाती ने मिलकर की थी। मृतका की बेटी का कहना है कि वो अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन अब तक आरोपियों की तरफ से उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी कई बार दी जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की पुलिस जांच कर रही है। मां की प्रॉपर्टी को लेकर के उनकी जो बेटियां हैं उनमें विवाद था। उसी विवाद में मां की हत्या हुई थी। 3 लोग नामजद थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उन्हीं में से एक महिला जमानत पे छूटी है। उसने इस वादी पक्ष की महिला जो आप लोगों के पास गई थी उसको धमकी दिया था। उसका भी एक मुकदमा लिख लिया गया है। उस पर सतर्क दृष्टि निरंतर रखी जा रही है। क्योंकि प्रॉपर्टी का विवाद है, इस नाते भी पुलिस को और चौकन्ना रहना पड़ रहा है, क्योंकि इसके लिए आगे भी और कोई वारदात हो सकती है। 100 नंबर को 7 तारीख को फ़ोन किया गया था, 7 मई 2020 को। पुलिस आती है और मम्मी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, रोती भी है, साहब इन सबों को ले जाइए नहीं तो मुझे मार डालेंगे। मेरी बहन संगीता देवी और उसके पुत्र विपिन साहनी और उसकी बहू सोनी, लेकिन पुलिस नहीं ले जाती। अगले दिन सुबह 6 से 6:30 के बीच में मेरी मम्मी का मर्डर हो जाता है। फिर बार बार हमें धमकियाँ मिलने लगती है। इसी बीच 22 तारीख को ज़बरदस्ती उसकी बहू घर में हल जाती है। फिर मैं 112 नंबर को फ़ोन करती हूँ, पुलिस आती है और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस उसको बाहर निकाल के ले जाती है। मैं थाने पे एप्लीकेशन लेके जाती हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अगले दिन मतलब 2-4 दिन के बाद 30 तारीख को मेरी तारीख थी और यहाँ से जाते वक्त हमारे ऊपर जानलेवा हमला होता है। थाने पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि धमकी ही देती है पुलिस। फर्रुखाबाद में मोहल्ले के लोगों ने एक युवक को कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया, जिस पर कोई कार्रवाई न होने पर परिजनों में गुस्सा है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। तो युवक को कुल्हाड़ी से घायल करने का ये मामला है और पीड़ित के परिजनों ने हंगामा किया। गोरखपुर में एंटी करप्शन टीम ने औषधि विभाग के लिपिक को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के मुताबिक अनुपम गौड़ नाम के एक शख्स को अपनी दवा की दुकान के लिए नए ड्रग लाइसेंस की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने 10 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन किया। इसके बाद जब उन्होंने विभाग में संपर्क किया तो वहां तैनात लिपिक विकास दीप ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया और रंगे हाथों इस शख्स को धर दबोचा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।